दिल की गहराइयों से अपने पूरे परिवार की तरफ से पूरी विधानसभा से आए हुए आपके बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी मेरे ताया आपसे रूबरू होंगे, आप उनकी दो बात जरूर सुनिएगा। जय भीम, खुदा। पहले तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से हमारी आदरणीय बहना आयरन लेडी शेरनी बहना को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करना चाहूँगा कि आज उनका जन्मदिन है। आप जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 1000। जो है हमारे वालिद साहब के लिए ये भी नहीं सोचे, उनके बारे में एक अच्छी बात बोलनी चाहिए थी। उसके बावजूद उन्होंने जो है उनके साथ उल्टी सीधी उनकी बारे में उल्टी सीधी बातें कही। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है और उपचुनाव के लिए हम सब पूरी तरीके से तैयार हैं। इंशाअल्लाह पूरी बहुजन समाज पार्टी और हम सब आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद है तो इंशाअल्लाह सब हम बिल्कुल एक तरफा होकर चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे बहुत भारी मतों से। चुनावी साल में ही आते हैं, चुनावी साल में 2-4 चीज़ें करते हैं और लोगों को बहलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। अब माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हैं, अब उनके बहकावे में आने वाले नहीं है। मकसद लोगों को सुख सुविधा देना नहीं है, चिकित्सा देना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि भाई राजनीति हमारा चुनाव आने वाला है तो इसकी राजनीति की जाए, सिर्फ ये मकसद है। एकजुट रहें, एक मत रहें, आपस में प्यार मोहब्बत बना कर रखें और अपना आशीर्वाद जैसे आपने 2022 में हमें दिया था, आने वाले 2024 के उपचुनाव में भी अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना कर रखें। हम हमेशा आपके सम्मान में, आपके काम में हमेशा खड़े रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। ईवीएम से चुनाव मेरे हिसाब से तो बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, उसमें पारदर्शिता ज़्यादा रहेगी। देखिए इसमें हमारी जो पार्टी की मुखिया है, पहले हम उनका रुख देखेंगे और उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे। बिल्कुल मैं हमेशा से अपने वालिद साहब के साथ शाना बशाना पिछले 15 साल से जो है विधानसभा की लोगों की सेवा कर रहा हूं और जितना हो सकेगा आगे भी हमेशा उनके हर एक काम के लिए खड़े रहेंगे। हमारा प्रतिद्वंदी तो ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हमारा प्रतिद्वंदी हमें नहीं लगता है कोई ऐसा फ़िलहाल है। किसी को भी दूसरे नंबर पे तो भी है कि हम अपनी मेहनत कर रहे हैं और हम मेहनत में कामयाब होंगे। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं हमारे यहाँ प्रोग्राम हुआ है, माशाअल्लाह हज़ारों की जनसंख्या में लोग यहाँ उमड़े हैं और सब ने खूब प्यार दिया है और इंशाअल्लाह यही वोट में भी तब्दील होगा। हम इंशाअल्लाह एकजुट हैं, एक साथ हैं और एक साथ होकर आगे चलेंगे। पूरे देश में मनाया जा रहा है जन्मदिन मान्य बहन जी का और हम अभी हरिद्वार में भी ज़बरदस्त भीड़ थी, सभी विधानसभाओं में यहाँ पर भी है। आप सबको मान्य बहन जी के जन्मदिन की, आपके परिवार को और मंगलौर विधानसभा की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ। बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में होता है और उनको जहाँ भी लगा दिया जाता है वो वहीं हर हाल में उसके लिए तैयार रहता है। हमारा संगठन कंप्लीट पूरा हो चुका है और जहाँ भी हम जैसे चुनाव की घोषणा हो जाएगी संगठन ज़बरदस्त तरीके से और बाहर के भी कुछ जो हमारे प्रदेश के का प्रभारी हैं और पदों पर हैं वो सब मंगलौर विधानसभा में आकर काम करें। समीकरण तो बढ़ता ही है, बहुजन समाज पार्टी का हर बार बढ़ता है। उपचुनाव में तो पहले बहुजन समाज पार्टी का पहले ही संगठन मजबूत है, पहली जीती सीट है और दूसरे सहानुभूति भी होती है। भी कोई ये मान्य बहन जी के पास नाम जा चुके हैं, सब मान्य बहन जी का ही फैसला फाइनल हो। पूरी तैयारी है विधानसभा की। आज का दिन आदरणीय सुश्री बहन कुमारी महती जी का जो 68वां जन्म दिवस है, जिसे हम राष्ट्रीय बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पर्व के रूप में सर्व समाज से मनाता है और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में जो भारतवासी हैं वो भी आदरणीय सुश्री बहन कुमारी महती जी के इस जन्म दिवस को बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की विचारधारा के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं। क्योंकि मानवर कांशीराम साहब ने जो इस देश में जो संघर्ष का एक बहुजन समाज पार्टी का जो एक स्मारक के रूप में खड़ा किया है पार्टी को, उसे आदरणीय सुश्री बहन कुमारी महती जी सर्व समाज के हित में लेकर के देश में आगे बढ़ने का काम करें। उपचुनाव के संबंध में
पार्टी का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि पहले से भी बहुजन समाज पार्टी की ये सीट मजबूत सीट रही है और मरहूम हमारे माननीय विधायक जी हाजी सरबत करीम अंसारी जी के निधन के बाद इस क्षेत्र को एक ऐसा आघात पहुंचा है और इस घर के लिए जो एक अमन चैन तरक्की के लिए इस पूरे क्षेत्र के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया सड़क से लगा करके विधानसभा तक, उसमें हम ये मानते हैं, ये देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस घर से बड़ी उम्मीद जो एक जनता की है वो उसे पूरा करने का काम करेगी। लोकसभा का जहां लोकसभा के मद्देनज़र बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है चूँकि हमारा जो सांगठनिक ढांचा है बहुजन समाज पार्टी का उसमें जहाँ तक आगामी लोकसभा के मद्देनज़र हम सब लोग हमारी जो विधानसभा सेक्टर बूथ तक की सभी कमेटियाँ दुरुस्त कर ली गई हैं और उसके साथ साथ इसमें जो भी आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का जैसे भी आदेश होंगे हम उनके अनुरूप कार्य करने के लिए तैयार हैं। क्रियाकलाप हैं हम लोगों की, उस कार्यशैली से पार्टी का जो भी वोट प्रतिशत घट सकता है, बाकी वोट प्रतिशत हमारी जो सांगठनिक ढांचा है बहुजन समाज पार्टी का, जो आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी